आजकल ऐसा समय चल रहा है ना कि 10 में से 6 से 7 महिलाएं अपनी टमी के कारण परेशान हैं। किन्हीं को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है तो टमी निकल जाता है, कोई ऑफिस जाती हैं हमेशा बैठी रहती हैं तो टमी निकल जाता है, किसी को पोस्ट प्रेगनेंसी में टमी निकलने की प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये सारे जो रीजन है उससे टमी तो निकल आता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है हमें स्टाइलिंग में। हम जो कपड़े पहनते हैं वो ऑल ओवर अच्छा लगता है, लेकिन पेट के पास जाके स्टक हो जाता है। और पता है इसका सबसे बड़ा रीज़न एक और होता है, और वो ये होता है कि हमारी टमी थोड़ी कम भी निकली हो ना तो हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हमारी टमी ज़्यादा उभरी हुई दिखती है। तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं, आइए उसकी बातें करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आपने ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम बहुत सारे रील्स बनाती हूँ एंड अपना करंट लुक शेयर करती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी है findyourfashion01। और अब चलिए मिस्टेक्स की बातें करते हैं। तो बात करते हैं बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसमें मैक्सिमम वुमेन गलती करती है, एंड दैट इज़ रॉन्ग इनर गारमेंट। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको कैसे सही करना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करती हूँ लोअर की, यानी कि पैंटीज़ की। तो आप कोई भी यदि आप पैंटी पहन रही है ना, तो आप देखिए बहुत सारी वुमेन होती है वो सोचती है ना कि नहीं मैं इतना बड़ा साइज़ का नहीं पहनूंगी, मैं थोड़ा छोटे साइज़ का पहनूंगी। और उससे क्या होता है, वेस्ट में वो जो इलास्टिक है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है एंड ऊपर जो बल्जीनेस है वो और भी उभर के दिखने लगता है। आप खुद ने नोटिस करना है, मिरर के सामने जाकर देखना है, जब भी आप टाइट इलास्टिक वाले जब पैंट्स पहनते हो, पैंटीज़ पहनते हो, तो बल्जेस निकल जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप सीमलेस इनर लें। नीचे का जो भी आप लोअर इनर ले रही हैं ना वो सीमलेस लें, और जिस साइज़ का आप पहन रही हैं उससे एक साइज़ बड़ा करके लें। वो कहीं ज़्यादा आपकी बॉडी को शेप में दिखाएगा, क्योंकि यदि आप पतली चीज़ों को भी यदि एक जगह से बिल्कुल दाब दोगे ना तो दो मोटे मोटे पॉइंट्स बनते हैं। तो यदि आप हेल्दी में आते हो या फिर आपकी टमी निकली हुई है तो डेफिनेटली अपने शेप के अकॉर्डिंग इनर चुनें। बात करती हूँ अब ऊपर की, यानी कि आप जो भी ब्रा ले रहे हो या वो ऊपर का जो भी इनर ले रहे हो ना। अब देखो कितनी सारी वुमेन ऐसी होती है ना जो ऐसा इनर लेती है जिसका बैंड बिल्कुल टाइट होता है, जिससे कारण ये वाला पोर्शन बिल्कुल दबा जाता है एंड अगेन ये टमी बाहर उभर के दिखती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपना बैंड साइज सही सिलेक्ट कीजिए, अपना बस्ट आप मेजर कीजिए, देन अंडर बस्ट मेजर कीजिए, और फिर अच्छी तरह से आप इनर का चुनाव करें। और मैं आपको यहाँ पर एक पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, जब हमारी टमी निकली होती है तो क्या होता है, हमारा अपर पार्ट थोड़ा नीचे होता है, अंदर होता है, और हमारा जो टमी है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, राइट। तो इसको आपको रिवर्स करना है। कैसे, आपको पहनने हैं पैडेड इनर्स। जब आप पैडेड इनर पहनोगे तो ये थोड़ा सा और उभरेगा, जिसके कारण ये बिल्कुल बैलेंस में दिखेगा। तो ये बहुत स्मार्ट ट्रिक है, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को सजेस्ट भी किया है। तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए, ये दोनों अंडरगारमेंट मिस्टेक बिल्कुल ना करें, और देखिएगा आप खुद कि आपकी जो टमी है वो पहले से कम विजिबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि आप साड़ी पहनती हैं एंड टमी आपको उभरा हुआ दिखता है तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे फर्स्ट दैट इज़ कि आपको साड़ी बहुत नीचे नहीं बांधनी है। बहुत सारी वुमेन सोचती है हम नीचे बांधेंगे तो वो थोड़ा शेपअप दिखेगा, नहीं दिखता है, ट्रस्ट मी। वो आपके पेट को बहुत ज़्यादा उभार के दिखा देता है, साइड से भी दिखने लगता है कि आपका पेट उभरा हुआ है। यदि आप बहुत ऊपर पहनेंगी तो भी आपके पेट को ऊंचा दिखाएगा, थोड़ा सा प्रेगनेंसी काइंड ऑफ लुक आपको मिल जाएगा एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने नेवल लाइन पे आपको अपनी पेटीकोट बांधनी है एंड देन आप साड़ी वियर कीजिए। अच्छी तरह से प्लीट बनाइए। साइड की जो प्लीट्स होती है, जब आप बीच का प्लीट बनाते हो तो साइड का जो फैब्रिक होता है ना उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए, साइड वाले बल्जेज, बहुत प्यारा लुक आएगा। जो पेट है आपका वो भी शेप में दिखेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ब्लाउज देखिए, आप बेसिक ब्लाउज सिलवाइए, खास करके जो बॉडी होता है। आप बैक में डिज़ाइन दिलवाओ, स्लीव्स में डिज़ाइन दिलवाओ, लेकिन जो बॉडी है ना उसको बिल्कुल बेसिक रखें, फ्रंट में हुक रखें। यदि बैक वाला हुक रखोगे तो भी थोड़ा सा लूज ही रह जाता है ब्लाउज, पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है। जब भी मैं फ्रंट वाली हुक वाली जो ब्लाउज पहनती हूँ उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा फिटिंग फील होता है एज़ कम्पेयर टू साइड वाली जो जिप होती है या बैक जिप या बैक ओपनर होता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस तरह का ब्लाउज। और इस तरह के ब्लाउज यदि आप पहनोगे, खुद में आप नोटिस करोगे कि बेसिक ब्लाउज आपकी टमी को थोड़ा सा स्क्वीज करके उसे अच्छी तरह से शेप में ले आते हैं। एंड देन जब आप मिड राइज पेटीकोट पहन के साड़ी पहनते हो तो शेप काफ़ी अच्छा लगता है। यस, ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन रही हैं तो प्लीट बनाइए, पेट दिखेगा तो उभरा हुआ नजर आएगा डेफिनेटली। और यदि आपको ओपन पल्ला लेना है तो ब्लाउज की लेंथ थोड़ी सी लंबी रखें, जिससे यदि थोड़ा बहुत टमी दिखता है ना तो वो हाइड हो जाता है, नहीं पता चलता है। और यदि थिक मटेरियल की साड़ी पहन रहे हो या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन रहे हो तो आप ओपन भी ले सकते हो, क्लोज भी ले सकते हो। बट यदि बिल्कुल फ्लोई फैब्रिक है लाइक सैटिन या फिर जो पश्मीना वाली जो साड़ी आती है बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक, यदि उस तरह की साड़ी पहन रहे हो ना तो ओपन पल्ला अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि फ्लोई होने के कारण आपका टमी अगेन वहाँ पे बिल्कुल एक राउंड सा एक शेप बन जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो आप प्लीट
करके लीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक है बेल्ट को लेकर। बहुत सारी वुमेन होती हैं जो कि बेल्ट लगाती हैं, वो भी बहुत थिन वाला और थोड़ा सा ऊपर करके। अब आप देखो यहाँ पे यदि मैंने बेल्ट लगा लिया तो यदि मेरी टमी नहीं है तो भी ये ऐसा करके दिखेगा, मोटा सा दिखेगा। तो यदि आपकी टमी है और आप बेल्ट लगा रहे हो, वो भी बहुत पतली वाली और थोड़ा सा ऊपर करके, अवॉइड कीजिए। आपको क्या करना है, थोड़ी सी चौड़ी वाइड बेल्ट लीजिए एंड उसको मिड ऑफ द टमी में लगाइए, क्योंकि ये आपका पूरा उभरा हुआ है। तो यदि आप बीच में लगाओगे तो वो उसे बैलेंस आउट करेगा। तो आप डेफिनेटली ये ट्राई करना और फ़र्क आप खुद देखोगे। नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक है मिड राइज ट्राउजर, बॉटम या जीन्स। आप कभी भी मिड राइज कोई भी बॉटम लेती हैं ना, तो आप खुद में नोटिस कीजिएगा कि आपका जो टमी है ना, जो फुला हुआ पार्ट है, उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ऊपर भी फुला हुआ है एंड नीचे भी फुला हुआ है। यदि ऐसा कोई भी जीन्स आपके पास है ना, तो आप उसे वियर करो ट्यूनिक टॉप के साथ। जैसे देखो ये मेरा ट्यूनिक टॉप है, तो इस तरह के पेप्लम टॉप, ट्यूनिक में जो भी कुर्तीज आती हैं वो सारा कुछ आप ट्राई कर सकते हो। एंड यस, यदि आप टीज पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, तो थोड़ा सा बैगी टी शर्ट लीजिए। अभी उसका ट्रेंड भी चला हुआ है, काफ़ी स्मार्ट लगते हैं। और आजकल की लड़कियां ना एक और ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। वो ये है कि अपने टी शर्ट को पीछे से बिल्कुल टक कर ले रही हैं अपने जीन्स में या बॉटम में, एंड आगे उसको ऐसे ही लूज छोड़ दे रही हैं। तो यदि आपकी टमी है ना, तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद में फील करोगे, आप स्टाइलिश ट्रेंडी भी दिखोगे एंड आपकी टमी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो हो गई यदि आपके पास मिड राइज बॉटम्स है तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हाई राइज बॉटम ही यूज करें, चाहे वो लेगी हो, जैगी हो, पैंट हो, ट्राउजर हो, प्लाजोज हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा सा हाई वेस्ट यूज करें। और उसके साथ जो भी आप कपड़े पहन रहे हो ना, वो आप देखो कि थोड़ा सा वो लूज रहे, एकदम फिटिंग रहेगा ना तो आपकी टमी ज़्यादा दिखेगी। तो थोड़ा सा लूज रखें और इस पॉइंट का भी ख्याल रखें, जिससे आपकी टमी कम दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अवॉइड करना है फ्लोई फैब्रिक। देखिए बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, कुछ फ्लैनल फैब्रिक्स होते हैं, कुछ क्रेप में होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा थिन मटेरियल के फैब्रिक होते हैं, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि छुओ तो फिसल जाए। मोस्ट ऑफ द जो एक ब्रांड है लीवा की, मैं जब कुर्ती लेती हूँ तो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के वो कुर्ती बनाते हैं। तो इस तरह के जो कुर्ती होते हैं ना, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनकी टमी है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लो में होने के कारण उनकी टमी को ज़्यादा दिखाते हैं। तो एक तो है कि आप अवॉइड करो। यदि बिल्कुल प्लेन है, कोई भी प्रिंट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी है। बट यदि आपको फ्लोई फैब्रिक पहनने का मन करता है, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो बेस्ट है कि आप प्रिंटेड लें। प्रिंटेड यदि आप कोई भी ड्रेस, कुर्ती, टॉप कुछ भी लोगे ना, तो उसमें आपकी टमी हाइड हो जाएगी और तब वो यदि आपकी बॉडी में थोड़ा फॉल भी करेगा, छुप जाएगा आपका टमी। नेक्स्ट मिस्टेक है स्ट्रेट अपर वियर, यानी कि आप चाहे कुर्ती पहन रही हैं, चाहे टॉप पहन रही हैं, कुछ भी पहन रही हैं अपर में, तो आप वो स्ट्रेट पहन रही हैं। देखिए जब आपका टमी निकला हुआ है ना, टमी का एरिया निकला हुआ है, और यदि आप स्ट्रेट पहनोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लूज होगा लेकिन यहाँ पे टाइट हो जाएगा। यदि आप साइज़ बड़ा लोगे तो क्या होगा, ऊपर का ये पूरा पार्ट लूज हो जाएगा, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एम्पायर कट की कोई भी कुर्ती या टॉप या टी शर्ट्स, जो भी आप अपर में पहन रहे हो ना, वो थोड़ा एम्पायर कट की ले, या फिर पेप्लम काइंड ऑफ ले, या फिर ए लाइन ले। बेस्ट है ए लाइन लोगे ना, तो ए लाइन का सबसे बेस्ट बात ये होता है कि वो ऊपर से फिटिंग होती है एंड यहाँ से थोड़ी सी फ्लेयर होती है, जिसके कारण यदि आपकी टमी भी है ना, तो वो जो फ्लेयर है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा एंड वो आपकी टमी को ऐसे हाइड कर देगा। नहीं ट्राई की हो तो डेफिनेटली ट्राई करना। ए लाइन शेप की या फिर अनारकली काइंड ऑफ, पेप्लम काइंड ऑफ, इस तरह की स्ट्रक्चरल जो भी कुर्ती होती है या टॉप्स होते हैं, जो भी अपर वियर होते हैं ना, वो ट्राई कीजिए एंड आप खुद में फील करेंगे कि टमी पहले से कम दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कर्ट लवर के लिए। यदि आप स्कर्ट पहनना चाहती हैं ना, तो सबसे फर्स्ट पेंसिल स्कर्ट, फिटेड स्कर्ट अवॉइड करनी है आपको, क्योंकि जब भी आप पेंसिल या फिटेड स्कर्ट पहनोगे तो क्या होगा, ये एरिया ज़्यादा दिखेगा। बट यदि आपका जो स्कर्ट है वो थोड़ा सा फिटेड है और आप उसमें शेप अप दिखना चाहती हैं, तो आपको क्या करना है, उसे आप मिड राइज में पहने एंड अगेन टी शर्ट वाला हैक करें, पीछे से टक करें और आगे टी शर्ट को इस तरह से लूज छोड़े। साथ में आप शूज पहनिए, थोड़ा सा स्टाइलिश एंड ट्रेंडी दिखोगे उसमें आप। या फिर फिटेड स्कर्ट के साथ आप चाहे तो पेप्लम काइंड ऑफ जो टॉप होते हैं ना, और आजकल ना शॉर्ट में चल रहे हैं, बहुत शॉर्ट में, जैसे ये देखो इतना लॉन्ग है ना मेरा, इतना शॉर्ट चल रहा है। तो यदि आप शॉर्ट वाले, यदि आप पेप्लम टॉप्स लोगे ना, तो स्कर्ट के साथ आपकी जो टमी है वो हाइड हो जाएगी। अभी रिसेंटली आई गेस मैंने देखा था आलिया भट्ट को स्पॉट होते हुए, किसी मूवी का शायद वो प्रमोशन कर रही थी, तो उन्होंने पहना था टाइट फिटेड स्कर्ट के साथ एकदम शॉर्ट पेप्लम टॉप एंड वो बहुत अच्छी तरह से उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो जिनके भी टमी है ना, डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करना। एंड हाँ, स्कर्ट में आप रफल स्कर्ट पहन सकते हो, ए लाइन पहन सकते हो, प्लीटेड स्कर्ट पहन सकते हो, कमाल का लगेगा। बट
अपर वेस्ट में लगाओ या फिर मिड राइज वेस्ट में लगाओ, लोअर तो बिल्कुल नहीं पहनना है। अपर में पहनोगे तो रफल वाले पहनिए, टियर्ड वाले जो स्कर्ट्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लेयर में होते हैं, यानी कि ऊपर बिल्कुल फिटिंग नहीं होते हैं, वो आप अपर वेस्ट पहन सकते हो। मिड राइज में आप थोड़े से फिटेड स्कर्ट, ए लाइन स्कर्ट, प्लीटेड स्कर्ट पहनिए। उसके साथ जो भी टीज पहनोगे ना थोड़ा लूज करके पहनना, ताकि टमी भी हाइड हो जाए एंड देखने में काफ़ी स्मार्ट दिखोगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका आप ख्याल रखो। टमी पे एक और मैं वीडियो लेकर आई थी डिटेलिंग में, तो यदि आपको वो देखना है तो नीचे मैं लिंक दे दूँगी, आप वो भी जाकर देख सकती हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मुझे बताइए ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।